सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, जिस तरीके से आप लोग प्रस्ताव तो ले आए हैं, लेकिन आपने वो बयान भी सुन लिया, फिर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, आम आदमी पार्टी का हो, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे संभव होगा। आप लोग ले तो आए हैं, ये आप ख्याली पुलाव क्या बना रहे हैं या फिर ये सच में रियलिटी हो पाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार विपक्ष से सवाल उठा रहा है। देखिए, ये वही विपक्ष है जिसने जीएसटी को भी बोला था कि नहीं हो पाएगा। ये वही विपक्ष है जिसने आईबीसी के बारे में बोला था नहीं हो पाएगा। जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं देश में, सब के बारे में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ऐसे ही सोचना था, लेकिन आज सब रियलिटी हो गया। सारी प्रैक्टिकल चीज जो इनप्रैक्टिकल लग रहा था, प्रैक्टिकल, और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। उसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन भी एक रियलिटी होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को भी कहा था और उसके बाद कई बार उसके बारे में जिक्र भी किया है। तो हमारी कोशिश बिल्कुल यही है कि आम नागरिक को बार बार इलेक्शन से जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम में उठते हैं जिसका समाज में अच्छा असर नहीं होता है, वो नहीं होंगे। जो इतने खर्चे होते थे, आप देखिए ना, 1951-52 में जब इलेक्शन हुआ, 51 में, तो मात्र 11 करोड़ में इलेक्शन हुआ। वही 2014 में 30,000 और 2019 में लगभग 60,000 करोड़ लग गए इलेक्शन में। तो ये इतना रिसोर्सेज जो है बर्बाद होता है देश का। आर्म फोर्सेस जो है उसका काम है देश की सेवा करना, आपको सीमा पे खड़े रहना, लेकिन पता चलता है पूरे साल इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग जाती है, कई ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो सरकारी काम नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्टिविटी भी कम करती है, देश को पीछे ढकेलने का काम करती है। ये तो बहुत अच्छी सरकार पिछले 10 साल में चल रही है, इसलिए देश तभी 11वें स्थान से, जो ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन से, आज वो 4थे स्थान में है, 5वें 7वें है और तीसरी चौथी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर समझिए जिस तरह की कांग्रेस की सरकार थी तो और पीछे चले जाते सर, देश और पीछे जाता, और इस तरह के जो बार बार रुकावटें आती है उससे देश पीछे जाता है। ये एक ऐसा डिसीजन है जिससे देश और तेज रफ्तार से, नॉर्मल से बुलेट ट्रेन हो जाएगा, वैसा समझिए। उस रफ्तार से तेजी से ग्रोथ होगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, इलेक्शन के मुद्दे नहीं रहेंगे, और जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उससे देश का खर्चा घटेगा और बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव चीजें होंगी। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव और पॉजिटिव है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मलिक खड़गे जी जो है, अर्जुन खड़गे जी, उन किस सोच में थे, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी तो बराबर इसके एडवोकेट करती थी। आज भाजपा जब इसको कर रही है, हमारी सरकार करे, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। आप देखिए, जीएसटी के बारे में वैसे ही बोलते थे, जीएसटी रियलिटी हो गई तो अब देखिए क्या हो गया उनको। वही जीएसटी दुनिया तारीफ कर रही है तो आज वो चुप बैठ गए हैं। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो आज वो जो बोल रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उनके ही बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं समर्थन करता हूं, इसका समर्थन कर रहे हैं। भाई अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच रखता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखता है राजनीति में, देश के हित में सोचता है, देशवासियों के हित में सोचता है, देश में अच्छा माहौल हर वक्त रहे, इलेक्शन का माहौल ना रहे, तो सपोर्ट करेगा। समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया, उनके प्रवक्ता, उनके बड़े लीडर ने किया, उनके प्रवक्ता भी इस तरह के इस बात को कहेंगे। लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है, इनिशिएटिव है, इसमें हर पार्टी को साथ आना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, देश हित में है, राजनीति के कोई स्कोप नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति करेंगे तो जनता जवाब देगी।